Hello, Sat Sri Akal, Salam, Namaste to all my dear students living in India and abroad. A very warm welcome to all of you. So students, welcome to session 11 और ये सेशन हम लोगों का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हो रहा है जो है सब्सक्रिप्शंस। तो अगर आप अपने सीनियर से पूछेंगे या अपने जो अभी क्लासमेट्स हैं उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है और प्रॉब्लम हमेशा रहती है। तो अब इसमें क्या है कि ये दो टाइप्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं। फर्स्ट होता है कि जिसमें आपको केवल सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन है और इससे आपको जो फाइनल अकाउंट्स हैं एनपीओ के उसमें इसको दिखाना होता है। और सेकंड क्वेश्चन जैसा कि हम लोगों ने जो लॉन्ग क्वेश्चंस किए थे 6 to 8 मार्क्स वाले, जिसमें ये वन ऑफ द पार्ट होता है हमारे फुल क्वेश्चन का। तो अपार्ट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन उसमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो घुमा फिरा के बात तो यही आ जाती है कि बच्चे कहते हैं कि ये सब्सक्रिप्शन का चक्कर जो है ये समझ में नहीं आता है ना। कब कौन सा आउटस्टैंडिंग है, क्या है, कौन सा एडवांस है, इसको कैसे प्लस माइनस करना है। तो आज हम लोगों की कोशिश यही होगी कि हम लोग इस सेशन में और आने वाले सेशंस में इस टॉपिक को इतना क्लियर कर लें कि आप एकदम कॉन्फिडेंट फील करें अपने बोर्ड की एग्ज़ाम्स के अंदर। तो चलो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको अप्रोच करना है। और आज हम लोग ये क्वेश्चंस जो है 3 या 4 मार्क्स में आते हैं और ये क्वेश्चन मैंने लिया भी है। देखो ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 2013 दिल्ली में पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है, यानी 3-4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन तो हम लोगों ने किए थे और बाकी फिर हम लोग उसको और भी देखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। सो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने ऊपर देखा, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने लिया है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2013 एंड 14। यानी ये इन्फॉर्मेशन जो है सब्सक्रिप्शन की, तो इसको प्रोसेस करके हम फाइनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा अमाउंट क्रेडिट करेंगे वो हम लोगों को बताना है। तो अब आप जानते हो अपने प्रीवियस सेशंस की पढ़ाई के आधार पे कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही अमाउंट लेते हैं जो कि हमारे करंट ईयर को परटेन करता है। यानी अगर हम लोग इसमें देखें तो हमारा करंट ईयर यहाँ पे क्या बन जाता है, 2013-14। तो 2013-14 से रिलेटेड हमारी जो सब्सक्रिप्शन की इनकम होगी तो उसे ही हम लोगों को इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करना है। तो इन्फॉर्मेशन देखो क्या क्या है। सबसे पहले है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2013-14 80,000। तो ये जो है 80,000 ये हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो होता है, क्योंकि ये तो मिला 80,000 कैश। अब वो किस साल का है उससे रिसीट एंड पेमेंट को तो मतलब नहीं होता है। तो ये अमाउंट हम लोग को रिसीट एंड पेमेंट में मिलती है, ठीक है। अब हम लोग इसी अमाउंट में जो भी प्लस माइनस करना है वो हम लोग करेंगे। तो देखो पहला क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2013, यानी लास्ट ईयर, पिछले साल। क्योंकि ये मार्च 2013 है तो ये हमारा ईयर क्या बन गया, 12-13, है ना। तो पिछले साल हमारा क्वेश्चन कहता है कि 26,000 रुपीज़ हम लोगों को अपने मेंबर से प्राप्त नहीं हुए थे। दूसरा है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 14। तो ये हम लोगों का ईयर बन गया 13-14। तो ये हम लोगों का करंट ईयर हुआ ना। तो इसमें वो कह रहे हैं कि 16,000 रुपीज़ भी नहीं मिले हैं हम लोगों को। आफ्टर दैट वो कहते हैं कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2013 15,000। तो ये भी हम लोगों का पिछले साल का हो गया, यानी पिछले साल हम लोगों को मेंबर्स ने कुछ पैसा एडवांस में दे दिया था और ये जो एडवांस है ये हम लोगों के करंट ईयर का है ना। फिर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और आ रही है कि सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹12,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2012-13। यानी पिछले साल हमारे जो 26,000 रुपीज़ हमको मेंबर से नहीं मिले थे
उसमें से 12,000 रुपया अभी भी हमको नहीं मिला है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन की यही मतलब हुई कि इस 26,000 में से हमको 2013-14 में कितने पैसे मिले, तो 26,000 में से हम लोग 12,000 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमको 14,000 ही मिला है। ठीक है, अब प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि बच्चों को जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पे होता है वो ये होता है कि यहाँ पे जो लिखा होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, और कभी कभी लिखा हुआ होता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर, और इस क्वेश्चन में जैसा लिखा गया है आउटस्टैंडिंग ऑन। तो बच्चे इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये दोनों इन्फॉर्मेशन क्या एक ही है या अलग अलग है। तो इसको अगर आप लोग अच्छे से समझ लेते हो ना तो फिर कोई प्रॉब्लम बचती नहीं है आपके लिए। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर, इसका मतलब होता है कि जिस वर्ष का कहा जा रहा है उसी वर्ष का ये आउटस्टैंडिंग है। जैसे मान लो कहा गया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2012-13, तो ये जो भी आउटस्टैंडिंग यहाँ पे दिया है, मान लो 10,000 रुपीज़ दिया है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन से आप इसको कंपेयर मत करना, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो मान लो कि क्वेश्चन में लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 12-13, तो ये जो 10,000 आउटस्टैंडिंग है ना वो 2012-13 का ही है, इसमें कुछ भी पिछला अगला नहीं मिला हुआ है। ठीक है, और अगर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 12-13, तो यहाँ पे जब अगर ऑन लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है यानी हो सकता है कि ये जो हमारा 10,000 दिया गया है इसमें कुछ 11-12 का भी पैसा मिला हो सकता है, या 12-13 का कुछ पैसा इसमें मिला हुआ हो सकता है। तो आप लोगों को ध्यान क्या देना चाहिए बच्चों कि अगर ऑन लिखा हुआ है तो वी शुड बी केयरफुल, क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से पढ़ लेना चाहिए कि इसमें कुछ अगला पिछला अमाउंट प्लस हो गया है कि नहीं हुआ है। और अगर फॉर दिया हुआ है तो वो केवल उसी वर्ष का होता है, वो आप निश्चिंत रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, ऑन, है ना, ऑन। तो ऑन का मतलब है कि अभी तक का सारा। ठीक है, तो अब आपको ध्यान देना है कि भाई ये जो कह रहा है कि यहाँ 12,000 हमारा अभी भी एरियर में है। ठीक है, तो ये जो 13-14 का हमको 16,000 का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो अब आप सोच के बताओ कि ये 16,000 में ये 16,000 पूरा मेरा 13-14 का ही आउटस्टैंडिंग है कि इसमें पिछले वर्ष का भी कुछ मिला हो सकता है कि नहीं। देखो बहुत ध्यान से देखना आप, अगर आपके पास टाइम है अभी तो आप इस वीडियो को पूरा देखो, और अगर आप देखते हो कि नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो आप क्या करो कि अभी कुछ देर के लिए इसको पोस्टपोन करो, आप इसको वन सिटिंग में ही देखो। हाँ, अगर आपके पास हाफ एन आवर है तो आप इसको ध्यान से देखो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 13-14 है, तो ये 16,000 में मैंने आपको बताया कि अगर ऑन लिखा हुआ है तो हो सकता है कि इसमें पिछला कुछ मिला हुआ हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या कुछ मिला हुआ है। हाँ है, देखो हमको कहा जा रहा है कि 13-14 का मेरा आउटस्टैंडिंग 16,000 है, और वो कहते हैं कि 12,000 ये पिछले वर्ष का 12-13 का अभी भी बाकी है। तो अब हम लोग देखेंगे कि भाई 16,000 जो है ये मेरा 13-14 और वो कह रहे हैं एज ऑन। अब इसमें से 12,000 जो है ये कब का है, 12-13 का है। तो हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं कि 4,000 रुपीज़ ये मेरा फॉर 13-14 है।
बिल्कुल क्लियर हुआ आपको? 16,000 हम लोग बोल रहे हैं कि 13-14 का है, और क्वेश्चन से हम लोग देख रहे हैं कि 12-13 का मेरा 12,000 रुपये अभी भी बचा हुआ है। तो 4,000 रुपये हम लोग का क्या हो गया? फॉर 13-14 हो गया। ये मैंने आपको क्वेश्चन को एनालाइज करके बताया कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन को कैसे समझना है, ठीक है। बाकी जब हम लोग इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे तो 2 प्रोसेस हम लोग यहाँ पे लेंगे। पहला प्रोसेस हम लोगों का क्या होगा कि हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो है वो है कि जो एक होता है कि जनरल प्रोसेस, दैट इज कि एक स्टेटमेंट बनाना और उसमें चीज़ों को प्लस माइनस करके मैथमेटिकली दिखाना। तो ये जो क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं, इसमें हम लोगों को सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के इसको सॉल्व करना ये सबसे आसान होता है, ठीक है। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन आप करते हैं तो उसमें आप दोनों में से जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप कर लो। और ये आपको अभी प्रत्यक्ष पता चल जाएगा कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सब्सक्रिप्शन अकाउंट के द्वारा बनाते हैं तो कितना आसान हो जाता है, और हम लोग प्लस माइनस करके करते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ेगा? तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे ये करके बताया, ये चीज़ वहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। बट कोई नहीं, आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार देख लो कि आप किस में कंफर्टेबल होते हो, तो आपके कंफर्ट जोन में रह के ही आप सॉल्व करो, है ना। तो एज अ टीचर मेरा होता है कि मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँ, फिर आपको जो अच्छा लगता है आप उसमें से उसको अडॉप्ट करो, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि आप कहेंगे कि सर ठीक है सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो ठीक है, लेकिन सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा। देखो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के रखा है। तो जैसा फॉर्मेट होता है हर लेज़र का वही है, कोई नई बात नहीं है इसमें। तो इसमें अब हम लोग आइटम्स को कैसे शो करेंगे। देखो अब सब्सक्रिप्शन क्या होता है, हम लोगों का इनकम होती है। तो इनकम जो आउटस्टैंडिंग होती है ना, वो एसेट होता है। आई होप ये आप लोग अभी तक एकदम अच्छे से समझ चुके हैं इस बात को। तो इनकम जो भी आउटस्टैंडिंग होती है वो क्या होती है, एसेट होती है। और जो इनकम हम लोगों को एडवांस में मिल जाती है, अर्नड इनकम, वो हम लोगों के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है ना। तो बस इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो हम लोगों का एसेट होता है, और एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं, डेबिट साइड में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ठीक है। उसकी वैल्यू यहाँ पे डालना चाहिए। और आप जानते हैं कि जहाँ पे हम लोग ओपनिंग लिखते हैं उसके ऑपोजिट में उसका क्लोजिंग आता है। तो हियर वी विल बी राइटिंग बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। और ये क्या हो गया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ये आपको जो मेन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहाँ पे इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम लोग लिख रहे हैं ये जस्ट आपको अभी समझाने के लिए। देन जो इनकम अर्नड हो गई, यानी इनकम हमें एडवांस में मिल गई, तो वो क्या हो जाती है हम लोगों की लायबिलिटी। और लायबिलिटी को हमेशा हम लोगों को कहाँ ओपनिंग बैलेंस उतारना चाहिए, क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटीज बाय नेचर क्रेडिट स्वभाव की होती है, ठीक है। तो हियर वी विल बी राइटिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड देन यहाँ पे टू बैलेंस कैरेट डाउन, ओके। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ओपनिंग एडवांस। और ये वैल्यू ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लोजिंग एडवांस, ठीक है। तो ये चार चीज़ें आ गई। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू हम लोग को दिखानी चाहिए,
तो हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन का वैल्यू दिया गया है उसको हम लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहिए। देन फिर हम लोग अभी सम को करेंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग वही वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जब आप ये वैल्यूज़ को यहाँ पे अच्छे से पुट कर देंगे तो आपके क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा इधर से ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि ये वाला जो टोटल है उसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे और फिर इस टोटल में से इसकी और इसकी वैल्यू को सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। तो वो वैल्यू क्या करेंगे आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या शो करना है वो बड़े आराम से यहाँ से निकल जाएगा। एंड देन फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, है ना, कितना आसान। तो जैसे हम लोग वहाँ पे मटेरियल कंज्यूम में क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते थे तो हम लोग क्या करते थे, परचेज की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करते थे। बस वैसा ही है, ओपनिंग क्लोजिंग का भी कंसेप्ट हमेशा वही रहता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग अपने क्वेश्चन की जो वैल्यूज़ हैं उसको यहाँ पे इस कंसेप्ट के आधार पे पुट करके देखें। तो सबसे पहले हम लोगों का क्या है यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2013-14। तो ये हमको क्या होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से जो वैल्यू है वो हमको शो करनी है। तो इस वैल्यू को हम लोगों ने अपने फॉर्मेट में कहाँ पे दिखाना है, देखो ये बाय आरपी अकाउंट है ना, तो आप यहाँ पे लिख दो बाय आरपी अकाउंट, बाय आरपी अकाउंट। और वो कितनी वैल्यू थी, तो वो थी हम लोगों की 80,000। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 80,000। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2013। तो ये हम लोगों का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम लोगों ने कहाँ दिखाना है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD एंड हाउ मच 26,000। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 14, यानी ये हम लोग का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 16,000 है ना। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, यहाँ पे, है ना। तो 16,000 रुपये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिखा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या है, तो नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 13, यानी लास्ट ईयर हमको 15,000 रुपया एडवांस में मिल गया था। तो आपने भी फॉर्मेट में देखा था कि ओपनिंग एडवांस जो होता है उसको हमें यहाँ क्रेडिट में दिखाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और वो है हम लोग का 15,000। और फिर क्लोजिंग जो हम लोगों का एडवांस है वो यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे टू बैलेंस CD और क्लोजिंग एडवांस है हम लोगों का 15,000। ठीक है, सॉरी क्लोजिंग एडवांस है 10,000। ठीक है, क्लोजिंग एडवांस है 10,000 ये वाला। ओके, मैंने गलती से ये वैल्यू ले ली थी। ओके, तो अब ये हम लोगों ने कर लिया, अब हो गया मामला डन। बस आपको किसको प्लस माइनस करके वैल्यू निकाल देनी है, यहाँ पे निकलेगी वैल्यू। तो मैंने आपको कहा था ना कि क्रेडिट का टोटल जो है वो हमेशा ज़्यादा आएगा इस केस में। तो लेट्स टोटल इट। तो ये हम लोगों का हो जा रहा है 1,11,000। 6 and 5 1 then 1 8 1 9 and 10 1,11,000। अब ये टोटल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ओके, तो ये हो गया 1,11,000। अब ये 1,11,000 में से आप इसको और इसको सबट्रैक्ट कर दो, तो इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है 36,000। तो 36,000 को 1,11,000 में से सबट्रैक्ट कर देंगे तो हाउ मच वी विल गेट 75,000। बस यही हमको इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट
करना है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग नीचे लिख देंगे सो ₹75,000 shall be credited to income and expenditure account for the year 2013-14। कितना आसान है ना। तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशंस में और भी क्वेश्चंस लेंगे और सब्सक्रिप्शन अकाउंट के द्वारा हम लोग उसको करेंगे। अब जस्ट फॉर कंपैरिजन मैं आपको इसी क्वेश्चन को वो हम लोग के प्लस माइनस वाले प्रोसेस से भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो उस केस में व्हाट वी विल बी डूइंग, हम लोग यहाँ पे हेडिंग में लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2013-14। तो वो कितना था हम लोगों का, वो था 80,000। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 80,000, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो हमारा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं हुई। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग करेंगे लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2012-13। तो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग हम लोगों की कितनी थी, लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी 26,000। लेकिन हम लोग यहाँ पे पूरा 26 को सब्ट्रैक्ट करने नहीं जा रहे। क्यों नहीं करने जा रहे, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे 26,000 हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पिछले वर्ष का 12,000 रुपये अभी भी नहीं मिला है। तो अगर नहीं मिला है तो हमको एक्चुअली कितना मिला है, 26 में से 12 अभी भी नहीं मिला है, तो हमको कितना मिला है 14। तो कैश में तो 14 ही आया ना। तो हम लोग यहाँ से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 26 में से यहाँ पे 12,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 14,000, ठीक है। अब हम लोग और क्या लेस करेंगे, तो जो हमको मिल गया था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कब मिला था 2013-14 का। क्यों, क्योंकि ये एडवांस में मिला है हमको 2013-14 में, कब के लिए 2014-15 के लिए। तो इसको भी हम लोगों को क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए 10,000 को। तो हम लोग यहाँ पे 10,000 को ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ऐड क्या करेंगे, तो हम लोग ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 13-14। तो 13-14 का जो आउटस्टैंडिंग है वो तो 13-14 का ही इनकम हुआ ना, चाहे कैश में मिला चाहे नहीं मिला। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमेशा एक्रूअल बेसिस पे बनता है ना, कि चाहे हमको इनकम मिली या ना मिली, लेकिन अगर वो 13-14 की है तो हम लोग उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ भी हम लोगों को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि हमारे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमको 13-14 का आउटस्टैंडिंग है 16,000 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऑन। तो ये 16,000 क्या मेरे पूरे 13-14 का आउटस्टैंडिंग है, नो। क्यों, क्योंकि 12,000 तो पिछले वर्ष का है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 16,000 में से 12,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग मेरी कितनी हो गई 4,000। और हम लोग इसमें किस चीज़ को ऐड करेंगे, तो हम लोग ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस
in 2012-13 फॉर 2013-14, तो प्रीवियस ईयर जो हमको एडवांस मिल गया था, कितना मिल गया था? 15,000 का, है ना। ये कब का है? 2013 एंडिंग में, है ना। वो कब के लिए मिला था? 2014 के लिए। तो ये 15,000 को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसको आप प्लस माइनस करोगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो देखो, अब ये दोनों प्रोसेस मैंने आपको करके दिखाया। हमारे जो प्रीवियस वाले जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट वाला जो प्रोसेस था, ये वाला, तो इसमें हम लोगों को, आप डिफरेंस ऑब्जर्व करो कि इसमें हम लोगों को ये जो प्लस माइनस है उसको नहीं करना पड़ा, ठीक है। और इस प्रोसेस में हमको ये करना पड़ा। तो अब बात यह है कि आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप करो। एज अ टीचर दोनों मेथड सही हैं। हाँ, बस एक ही बात है कि कभी कभी CBSE हमारे क्वेश्चन में कह देते हैं वो लोग कि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के ही काम को करो। तो आपको सीख के दोनों रखना चाहिए हमेशा। अगर वैसी स्टिपुलेशन नहीं है हमारे क्वेश्चन पेपर में, देन वॉट एवर यू विश एंड यू आर कंफर्टेबल इन, यू प्लीज़ डू इट। और अगर उन्होंने स्टिपुलेशन ये लगा दिया कि नहीं भाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के ही करो, तो आपका चूँकि सीखा हुआ होगा तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना, और अगले सेशन में हम लोग इसी टॉपिक के कुछ और क्वेश्चंस लेंगे बोर्ड में आए हुए, और कुछ दूसरे क्वेश्चंस को भी, और उसको हम लोग सीखेंगे। तब तक आई होप कि आप इसको अच्छे से सीख लो। टेक केयर, गॉड ब्लेस।